बीडी राम बाहरी है। अब बाहरी आदमी लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व तो करेगा, फिर यहाँ के वो हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे के गाल पर तमाचा है। तो मैं कह रहा हूँ मान सांसद का तो दुगो गोड़ दुगो हाथ है, कुछ नहीं रहता, खाली पेटो घूमल चलता, तब मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देवे करते और दिए करेंगे। अब अपना विधानसभा में अत्यधिक वोटों से भाजपा को यहाँ इस बार का लोकसभा चुनाव जिताएंगे। वर्तमान में आपके ही भाजपा के ही जो है गढ़वा में 19 जो मंडल अभी अध्यक्ष वाला जो मामला चला बीडी राम को लेकर के विरोध, उस पर थोड़ा सा आपका। नहीं, भाजपा के 19 मंडल अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीडी राम ठीक नहीं है, बीडी राम बाहरी है। अब बाहरी आदमी लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व तो करेगा, फिर यहाँ के वो हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे के गाल पर तमाचा है। तो मैं कह रहा हूँ आपको भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे को मौका नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि पूरे झारखंड में एक ही हरिजन सीट है? अनुसूचित जाति समाज के लिए पूरे झारखंड में एकलौता सीट है गढ़वा पलामू का लोकसभा क्षेत्र, जो आरक्षित है। किसके लिए? बिहार के एससी के लिए। उसका तो मैं विरोध कर रहा हूँ जी, लेकिन हम लोग को ये नहीं देखना है। अब तो बारात सज गया, हम पर लोग प्रयास करते हैं कि बीडी राम जी का टिकट वापस हो जाए। वो योग्य नहीं है, वो आम जनमानस में अपना पैठ नहीं बना पाए। लेकिन हमसे पूछिएगा, मैं तो निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, आपको भी कहूंगा, वोट फुल छाप में दीजिए, मोदी जी को जिताइए, भाजपा को जिताइए। लेकिन अब क्या करिएगा, बीडी राम जी उधर मौत देखिए, वोटवा मारस को फूल में चिपिए, ओकर हथवा से ढाप लीजिए उनकर नाम। अगर इतने चीड़ है तो, और चीड़ होना स्वाभाविक है, चीड़ का कारण आप समझिए। आप पत्रकार हैं, आप ही दीजिए ना फैसला जी। पूरे झारखंड के 14 लोकसभा में एकलौता सीट है गढ़वा पलामू जो हरिजन के लिए आरक्षित है। और आरक्षित इसलिए किया गया था कि उन दिनों अधिकांश हरिजन गढ़वा पलामू जिला में रहते थे। तो हम तो कहेंगे कि यहाँ के सब हरिजन बीडी राम जी के दुर्वा पर जाकर के नाक रगड़े। अब बोले कि हम ही को बक्सर भेज दो, यहाँ के हरिजन के देख के रिजर्व हुआ था कि बक्सर के आदमी के गिनती करके रिजर्व बोलता गया। तो हम यहाँ के हरिजन के पक्ष में थोड़ा बोल दिए, तो हम भाजपा के खिलाफ बोल दिए। आज तो मैं मंडल अध्यक्ष को बुलाया था, मंडल अध्यक्ष बोला जो सर हम लोग 100% भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन प्रत्याशी अच्छा नहीं है, प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष को नहीं पहचानता है। तो क्या मतलब इसमें आंतरिक लोकतंत्र है ना जी? भाजपा में भी आंतरिक लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपना बात कह सकता है, वोटर कह सकता है। बहुत जगह विरोध हो रहा है, हम भी तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ के किसी स्थानीय लोगों को मिल गया होता तो अच्छा होता। लेकिन अब उनको अगर टिकट ले आए तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा को वोट दीजिए, मोदी जी को मजबूत करिए, जिताइए, सरकार बनाइए। लेकिन यहाँ के हरिजन का हकमारी तो हुआ। आप कुछ भी कहिए, आप भी रात के सोइएगा, फिर सोच के हमको कल बताइएगा जो हकमारी हुआ कि नहीं। भैया एक एक सीट है, गलत नहीं है, फिर यहाँ के हरिजन कहाँ जाएगा? ये है विषय। आज मैं मंडल अध्यक्ष को बुलाया था और सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, मैंने कराया सार्वजनिक तौर पर, और सबों ने सहर्ष स्वीकार किया कि हम इस बार बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को वोट देंगे, कमल फूल निशान पर वोट देंगे। ये वादा सबों ने किया। एक मामला और आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपको जानकारी होगी तो। आपको एक चीज मैं पहले बता दिया, हमको बहुत जानकारी है, आपको जो जो पूछना है पूछे। हाँ लीजिए, पानी लीजिए आप। जैसे सांसद के महोदय के बारे में एक चीज और, जो मंडल अध्यक्ष जो लोग आरोप लगाए कि सांसद निधि का पैसे का उनके ही परिजन, उनकी ही पुत्री के द्वारा पैसे निकासी की गई एनजीओ के माध्यम से, जिसको वो लोग अवैध मान रहे हैं या कह रहे हैं कि उगाही करने का एक उपाय लगा लिया गया, जिस सांसद निधि के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। क्या इस बात की आपको जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं? सांसद निधि का क्या दुरुपयोग हुआ सदुपयोग हुआ हमको पता नहीं है। मैं तो सांसद ही गलत है कह रहा हूँ, निधि तो बाद में आएगा। हम तो कह रहे हैं यहाँ का अगर हरिजन पार्लियामेंट में जाएगा, यहाँ के 500 हरिजन परिवार का भी अगर माली हालत में सुधार होता तो अच्छा होता, मेरा ये कहना है। अब आप कहिएगा जब अमेरिका का अंग्रेज यहाँ पर शासन चलाता था तो आदमी दाल भात नहीं खाता था? लड़ाई किस चीज का था? पुलिस प्रशासन नहीं था?
रेल लाइन नहीं था, बस नहीं चलता था, अस्पताल नहीं बनाया था अंग्रेज। लड़ाई इस बात का था कि यहाँ का नेतृत्व तो भारत का बेटा करेगा, ये लड़ाई था। तो आज तो देखिए कुछ हरिजन समाज के लोगों का आरोप ये है कि भाई बाहर का आदमी यहाँ हमारा नेतृत्व क्यों कर रहा है, आज लगातार थर्ड टाइम करने जा रहा है। और मैं भी एक्चुअली इसका पक्षधर हूँ, अगर किसी स्थानीय को ही मिल गया होता तो बेहतर होता, लेकिन मोदी जी का निर्णय सर्वोपरि, उसके आगे कोई है नहीं। पार्टी सुप्रीमो ने अगर निर्णय लिया है, हम तो कहेंगे कम से कम वर्तमान सांसद का तो दुगो गोड़ दुगो हाथ है, कुछ नहीं रहता, खाली पेटो घूमल चलता, तब मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देवे करते और दिएबे करेंगे। अब अपना विधानसभा में अत्यधिक वोटों से भाजपा को यहाँ इस बार का लोकसभा चुनाव जिताएंगे।